वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 13वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलस्ट्रेशन बॉक्स में मौजूद क्लिप आर्ट का जायज़ा लेंगे। हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर हम पिछली क्लासेस के अंदर शेप, इलस्ट्रेशन बॉक्स में शेप और पिक्चर को इंसर्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर देख चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो क्लिप आर्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लिप आर्ट क्या चीज़ है समझ लें कि क्लिप आर्ट जो है एक बिल्कुल नई इस्तिलाह है, एक नई चीज़ है जिसे पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शामिल किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्लिप आर्ट को आप पिक्चर कह सकते हैं, बल्कि इस तरह की पिक्चर जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकें। जैसे ही आप क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरफ आपको एक बार ओपन होता हुआ नज़र आता है क्लिप आर्ट के नाम से। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिसके अंदर जो है वो सबसे पहले सर्च फॉर, यहाँ गो का बटन मौजूद है, नीचे सर्च इन सिलेक्टेड कलेक्शन मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। फिर ऑल मीडिया फाइल्स है, इसके साथ भी बॉक्स मौजूद है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा जो है वो इसमें नहीं करना। आपने जस्ट जो है गो का बटन प्रेस करना है, इसको यस कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो है कुछ पिक्चर्स ओपन हो गई हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के क्लिप आर्ट एक किस्म की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों की ऑफलाइन लाइब्रेरी है जिसके अंदर से आप कोई भी पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलूबा पिक्चर जिस तरह की भी आपको चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने पहले ही बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर जो है वो रखी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी पिक्चर के ऊपर आखिर तक आपको जो है वो पिक्चर्स ही नज़र आ रही हैं। किसी भी पिक्चर के ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे, वो पिक्चर कुछ इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट में शामिल हो जाएगी। साथ ही फॉर्मेटिंग टैब, वही बिल्कुल टैब जो हमने पिक्चर्स में देखा, इससे पहले जो है वो पिक्चर के बॉक्स में देखा था। आप इसको पहले से इस टैब को जो है वो जानते हैं। मेन चीज़ डियर स्टूडेंट्स देखने वाली ये है कि ये एक गाड़ी जिसको एक बंदा जो है वो ड्राइव कर रहा है वो हमारे पास आ गई है। आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें, फ़र्ज़ करें हमें कोई बंदा कहता है कि जनाब ये 1 नंबर की गाड़ी नहीं चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट्स में, तो 3 नंबर वाली गाड़ी है, तो यहाँ पर 3 लिखा होना चाहिए और इसका रंग सब्ज़ नहीं है, ये रंग तो जो है वो रेड होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एक टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है एडिट पिक्चर के नाम से। आप इस एडिट पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके जो है वो चारों जानब आपको क्रॉपिंग ऑप्शन भी नज़र आ रही है। अब आप पिक्चर के किसी भी हिस्से पर क्लिक करेंगे तो वो हिस्सा आपको अलग पार्ट्स की शक्ल में नज़र आएगा। फ़र्ज़ करें ये 1 लिखा है, हम 1 के ऊपर क्लिक करते हैं, 1 हमें नहीं चाहिए, इसको उठा के साइड पे कर देते हैं, बल्कि डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अलग शेप बना के 2 लिख सकते हैं। हमें गाड़ी जो है वो सब्ज़ रंग में नहीं चाहिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, है क्या आपकी शेप है, यहाँ से जाके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर इसका चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मौजूद तमाम चीज़ें एडिटेबल हैं। आप इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को उठा के आप इस तरह से अगर खलारा भी डालना चाहें तो ये चीज़ भी जो है वो इसमें पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज़ अलग से जो है वो जुड़ी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो इस क्लास के अंदर जो है वो क्लिप आर्ट के बारे में जो है वो कुछ पता चला होगा। इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। अगली क्लास के अंदर हम स्मार्ट आर्ट और चार्ट वगैरह को चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।